हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में विद्यालय के कार्य जानेंगे, यानी फंक्शंस ऑफ स्कूल। विद्यालय के कार्यों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। विद्यालय का सबसे पहला कार्य है मानसिक शक्तियों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स। विद्यालय का सर्वप्रमुख कार्य बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना है, जिससे वह स्वतंत्रता पूर्वक एवं पूर्ण विवेक से विचार कर सके तथा निर्णय ले सके। विद्यालय बालक के सामने ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिससे उसमें जिज्ञासा एवं उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी रुचि, योग्यता, रुझान, यानी जिस तरफ जैसा रुझान है और आवश्यकता के अनुसार विकसित होता रहता है। यानी बालक क्या है, विद्यालय में ऐसा बालक के सामने वातावरण तैयार किया जाता है कि बालक की जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न हो, और जब उनकी जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है तो वो अपनी रुचि, योग्यता, रुझान और ज़रूरत के अनुसार उसका क्या है, विकसित होता रहता है। फिर बालक का चारित्रिक विकास करना, यानी विद्यालय का कार्य क्या है, चारित्रिक विकास करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट। विद्यालय का एक ये महत्वपूर्ण कार्य बालकों के चरित्र का विकास करना है। पहले बालकों के चरित्र के निर्माण का संपूर्ण दायित्व परिवार व चर्च मतलब धर्म या जो भी, यानी धर्म, दोनों संस्थाओं पर निर्भर था। धर्म और परिवार, इन दोनों पर ही निर्भर था चरित्र निर्माण करने का। लेकिन सामाजिक व्यवस्था अब इतनी जटिल हो गई है कि अब ये दोनों संस्थाएं इस उत्तरदायित्व को बखूबी पूर्ण नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में अब इस दायित्व का पूर्ण करने का कार्य विद्यालय को ही करना पड़ता है। यानी बच्चे का चारित्रिक विकास करने का पूर्ण दायित्व विद्यालय का ही है। इसके बाद विद्यालय का कार्य क्या है, सामाजिक भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। बालकों को विद्यालय में सामाजिक वातावरण मिलता है। यहाँ अन्य साथियों के बीच रहकर उनमें सामूहिकता की भावना का जन्म होता है, तो धीरे धीरे उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता जाता है। स्वयं विद्यालय भी समाज द्वारा प्रभावित होता है, यानी विद्यालय भी समाज द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और समाज के लिए वे एक उचित आदर्श उपस्थित करते हैं। डीवी ने, यानी जो जॉन डीवी थे प्रयोजनवादी, उन्होंने तो विद्यालय को समाज का एक लघु रूप माना है। इसके बाद विद्यालय का कार्य है नागरिकता के गुणों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप वर्च्यूज। विद्यालय का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास करें, जिससे वे भविष्य में देश के आदर्श नागरिक बन सकें। इस दृष्टि से विद्यालय बालकों को समाज में अपना स्थान समझने की, अपने कर्तव्य एवं अधिकार समझने की तथा उनका उचित प्रयोग कर सकने की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही विद्यालय उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करते हैं, जिससे भविष्य में वे देश व समाज के योग्य मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। यानी नेतृत्व के गुणों का भी विद्यालय में विकसित किया जाता है। फिर है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि इसमें
शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक अपने शारीरिक विकास व स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग हों। मानव का मानसिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, यानी जब उसका शरीर स्वस्थ होगा तभी उसका मन स्वस्थ होगा। और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए सबसे पहले शारीरिक विकास करना जरूरी होता है। और विद्यालय का कार्य क्या है? बच्चों का शारीरिक विकास करना। इसलिए बालकों को स्वास्थ्यवर्धन या स्वास्थ्यवर्धक व स्वच्छता का प्रशिक्षण देना विद्यालय का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके बाद है सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। विद्यालय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा करते हैं तथा उन्हें भावी पीढ़ी को प्रदान करते हैं। इसलिए विद्यालय को चाहिए कि वह न केवल संस्कृति की रक्षा करे वरन उसमें सुधार भी करे तथा विभिन्न सामाजिक व वैज्ञानिक विषयों के रूप में भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करे, यानी ट्रांसफ़र करे। फिर है व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा देना, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। आज व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। माध्यमिक कक्षाओं के बाद विद्यालय ही बालकों को उनकी रुचि के व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हैं। विभिन्न व्यवसायों व उद्योगों की शिक्षा आज देश के औद्योगिकरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक हो गई है और इस कार्य को विद्यालय ही संपन्न कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है, इसीलिए उन्होंने वर्धा शिक्षा लागू की थी। इसके बाद हम विद्यालय की संस्कृति जान लें। विद्यालय की संस्कृति यानी स्कूल ट्रांजिशन। विद्यालय संस्कृति की अवधारणा में यानी कॉन्सेप्ट में क्या आते हैं? वे विश्वास, दृष्टि, संबंध, प्रवृत्तियाँ यानी आदतें, लिखित व अलिखित नियम सम्मिलित होते हैं। यानी जो संस्कृति होती है उसमें आदतें होती हैं, संबंध होते हैं, देखने का नज़रिया यानी दृष्टि होती है और एक दूसरे पर विश्वास किया जाता है। लिखित और अलिखित इन सभी तरह के नियम भी इसमें शामिल होते हैं जो किसी विद्यालय को उसका स्वरूप प्रदान करते हैं और विद्यालय के सभी आयामों के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे विद्यार्थियों की शारीरिक और संवेगात्मक सुरक्षा। विद्यालय की क्या संस्कृति है? जैसे विद्यार्थियों की शारीरिक और संवेगात्मक सुरक्षा करना यानी फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट। फिर है कक्षाओं तथा सार्वजनिक स्थानों की सुव्यवस्था करना, ऑर्डर लाइन्स ऑफ क्लासरूम एंड पब्लिक प्लेसेस। और क्या है? जातीय, भाषाई व सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना, सेलिब्रेशन ऑफ सोशल, एथनिक, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटीज़। यानी ये सब क्या हैं? विद्यालय की संस्कृति हैं। और शॉर्ट और गियर के अनुसार विद्यालय संस्कृति विद्यालय के अंदर ही की यानी विद्यालय संस्कृति विद्यालय के अंदर की उन परंपराओं, विश्वासों, नीतियों और मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापक स्वरूप देते हैं, उन्नत करते हैं और कायम रखते हैं। यानी जो विद्यालय संस्कृति है वो विद्यालय के अंदर की जो परंपराएं हैं, विश्वास हैं, नीतियां हैं, मानक हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है और इन सभी चीज़ों को विद्यालय के प्राचार्य और अध्यापक स्वरूप देते हैं, उन्नत करते हैं और इसे कायम रखते हैं विद्यालय संस्कृति के लिए। ए स्कूल्स कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, policies and norms within a school
that can be shaped, enhanced and maintained through the school's principals and teacher leaders। शॉर्ट एंड गियर 1997 में ये डेफिनेशन दी थी। अब हम विद्यालय संस्कृति की विशेषता जान लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल कल्चर्स क्या है? विद्यार्थियों और अध्यापकों की वैयक्तिक सफलता को पहचाना और सराहा जाता है। विद्यालय संस्कृति में क्या होता है कि यदि विद्यार्थी और अध्यापक की कोई अच्छी सफलता है तो उसे पहचाना जाता है और सराहा जाता है, यानी उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। संबंधों और अनुक्रियाओं में खुलापन, विश्वास, सम्मान और सराहना होती है, यानी एक दूसरे के जो संबंध हैं, अनुक्रियाएं हैं, इनमें खुलापन होता है, विश्वास, सम्मान और सराहना ये सब होती हैं। विद्यालय संस्कृति की विशेषता है विद्यार्थी और अध्यापक शारीरिक और संवेगात्मक स्तर पर स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, न कि असुरक्षित, यानी दोनों सुरक्षित महसूस करते हैं। विद्यालय की नीतियाँ व सुविधाएं विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्रोन्नत करते हैं, यानी विद्यालय की जो नीतियां हैं, रूल्स हैं, वो सुविधाएं विद्यार्थियों की सुरक्षा को क्या करती हैं? प्रोन्नत करती हैं। प्रधानाचार्य, अध्यापक और गैर शिक्षक कर्मचारी बच्चों के प्रति सकारात्मक व स्वस्थ व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, यानी विद्यालय के कोई भी व्यक्ति हैं वो सभी क्या है? सकारात्मक और स्वस्थ व्यवहार का छात्रों के प्रति प्रदर्शन करते हैं। गलती होने पर सज़ा नहीं मिलती, बल्कि उन गलतियों में सबक लेकर विद्यार्थी और अध्यापक नए भविष्य की रचना का प्रयास करते हैं, यानी गलती यदि कोई कर देता है तो उन गलतियों को सुधारा जाता है, न कि उन्हें दंड दिया जाए। विद्यार्थी लगातार उच्च शैक्षिक आकांक्षाएं रखते हैं, उनमें से अधिकांश विद्यार्थी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति में सफल होते हैं और विद्यालय के स्टाफ सदस्यों, विद्यार्थियों और माता पिता के सहयोग से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, यानी विद्यालय के जो स्टाफ हैं, स्टाफ सदस्य हैं या विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता हैं, इन सभी के सहयोग से जो निर्णय होते हैं वह लिए जाते हैं। आलोचनाओं का उद्देश्य रचनात्मक होता है, न कि स्वार्थपूर्ण होता है। यदि विद्यालय में आलोचना की जा रही है तो उसका उद्देश्य रचनात्मक होता है, न कि स्वार्थपूर्ण। सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी जाति, प्रजाति, समुदाय के हों या विशिष्ट श्रेणी के हों, शैक्षिक अधिगम के, यानी उन्हें पढ़ाने के या सिखाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। अपनी सफलता के लिए सभी बच्चों की आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच होती है। यही क्या है? विद्यालय संस्कृति की विशेषताएं हैं, विद्यालय के कार्य हैं। धन्यवाद।